अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ दुर्रे नायाब। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस अपनी आई साइट करेक्शन सर्जरी जो कि मैंने अभी रिसेंटली करवाई है फेमटोलैजिक, उसका मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और क्या क्या इसके यूजेस हैं और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हमारे पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल थी जिसमें से हमने फेमटोलैजिक को सिलेक्ट किया और क्यों सिलेक्ट किया। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि मैंने जो ये फेमटोलैजिक सर्जरी करवाई है ये मैंने अमानत आई हॉस्पिटल रावलपिंडी ब्रांच से करवाई है। तो सबसे पहले तो यह है कि आपने डिसाइड करना है कि मुझे अपनी ग्लासेस से जान छुड़ानी है और अगर आप अपनी चश्मों से तंग आ चुके हैं और अपने डार्क सर्कल से तंग आ चुके हैं और तो मैं एक दिन रैंडमली गई हूँ अमानत आई हॉस्पिटल पेशावर ब्रांच में जो कि लिबर्टी मॉल पे है यूनिवर्सिटी रोड में। वहाँ मैं गई हूँ, वहाँ पर मैंने उनको कहा कि मुझे अपनी लेज़र इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। 5000 में उन्होंने मेरी लेज़र इन्वेस्टिगेशंस की। लेज़र इन्वेस्टिगेशंस जब वो करते हैं तो वो आपको कुछ इस टाइप की रिपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से वो आपको कुछ मशीन्स में आपको चेक करते हैं, आपकी आई साइट को चेक करते हैं प्रॉपरली। उसके बाद वो आपके प्यूपिल को डायलेट करते हैं, हम आपकी आंखों में ड्रॉप्स डाल के आपको डायलेट करते हैं और उसके बाद वो आपको ये दो शीट्स दे देंगे, ठीक है जी। ये आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपको वो बताएंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। जिस तरह से मुझे उन्होंने कहा कि भाई आपका प्यूपिल हेल्दी, आपकी जो आई साइट मतलब जो आपकी आईज हैं दे आर हेल्दी, आप कोई भी प्रोसीजर जो है वो करवा सकते हैं अपनी आई साइट पे, जितने भी अमानत आई हॉस्पिटल में अवेलेबल थे उस वक्त। तो मैं आपको ब्रॉडली बताती हूँ कि 4 प्रोसीजर्स हैं इनके। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ PRK मेथड क्या होता है। PRK मेथड ऐसा होता है कि हमारी आईज की जो एपिथेलियम लेयर होती है, जो हमारी आंख के ऊपर होती है, उसको ये लोग क्या करते हैं कि उसको ये लोग ब्लेड से कट करते हैं। ये जो मेरी आंख है अगर आप देखें इसके ऊपर एक लेयर होगी, ठीक है, उसको ये लोग ब्लेड से कट करते हैं। उसके बाद लेज़र से ये ऑपरेशन करते हैं जिसमें ये कॉर्निया को रीशेप करते हैं और आपकी आई साइट को ठीक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर कोई भी लेयर वगैरह ये नहीं लगाते, ठीक है। आपकी अल्लाह की तरफ से हमारी आंखें ऐसी बनी हुई हैं कि अगर हमारी एपिथेलियम लेयर को ऊपर से काट दिया जाए तो कुछ अरसे बाद एपिथेलियम लेयर खुद जो है वो डेवलप हो जाती है, जो फ्लैप जिसको ये लोग कहते हैं। तो किया क्या इन्होंने PRK मेथड में कि आपकी आंखों की पहली लेयर को इन्होंने काट दिया विद हेल्प ऑफ ब्लेड। काट दिया इज अ हार्श वर्ड बट वो उसको बड़ा इजीली बड़ा आराम से हटाते हैं। उसके बाद आप पर प्रोसीजर किया, उसके बाद आपके ऊपर कोई कवरिंग नहीं लगाई, ठीक है, और आपकी आईज को वैसे ही छोड़ दिया। ये जो प्रोसीजर है अमानत आई हॉस्पिटल में ये हो रहा है 41,000 फॉर बोथ आईज में, ठीक है। 41,000 आप पे करें, आपको ये प्रोसीजर कर देंगे, आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं बट जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसके मेजर साइड इफेक्ट्स ये हैं कि आपको हीलिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। जिस तरह से 7-8 दिन तक आपको आंखें जो है ना वो आपकी दर्द करती हैं, उसकी जो है मतलब ड्राइनेस होती है, इरिटेशन होती है, तकलीफ होती है। आप खुद सोच लें कि अब अगर हमारी आंख के ऊपर एक लेयर नहीं है तो मेरी आंख जो है वो प्रोन है डिफरेंट इन्फेक्शन से। मैं अगर दवाइयाँ भी यूज़ कर रही हूँ, आई ड्रॉप्स भी यूज़ कर रही हूँ, स्टिल मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि एक और ख़तरे को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए PRK मेथड थोड़ा सा लोग अब ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। दूसरा जो इनका मेथड है विच इज़ वेरी फेमस, जो कि अभी फेमटोलैजिक से पहले लीडिंग फेमस था, उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, मुझे जिस तरह से अमानत आई हॉस्पिटल में समझाया था मैं आपको इसी तरह से बताऊंगी। फेमटोलैजिक में ऐसा करते हैं कि हमारे आईज जो हैं इसके 4 पार्ट्स होते हैं। जिस तरह से आप ये बुक देख रहे हैं इसके 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि एक ब्लेड की मदद से इन 3 पार्ट्स को जो है वो कट कर देते हैं, ठीक है। और ये आई का जो फ्लैप होता है, जो कि मैंने आपको पहले बोला एपिथेलियम लेयर होती है, उसको ये लोग ऐसे ओपन कर देते हैं, ठीक है जी। इन्होंने इसको ऐसे ओपन कर दिया और यहाँ पर इन्होंने लेज़र के थ्रू रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर किया, हमारी आई साइट को ठीक किया, कॉर्निया को वॉश किया और इस एपिथेलियम लेयर को फिर से बंद कर दिया। अच्छा जी, लेजिक के अंदर जो है वो जो फ्लैप को काटते हैं वो ब्लेड के थ्रू काटते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू काटते हैं और वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये है, उससे भी आपकी आई साइट परफेक्टली ठीक हो जाती है। पहले दिन में आपकी आई साइट 90% ठीक हो जाती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स अगेन ये हैं कि चूंकि ब्लेड का इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है। उस वक्त तो आपको पेन नहीं होता क्योंकि आपकी आंखें नम होती हैं, लेकिन उसके बाद जो है आपको जब उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू होते हैं तो आपकी
तकलीफ ज़्यादा होती है, ड्राइनेस ज़्यादा होती है। लेजिक के फिर जो ओवरऑल रिफ्रैक्टिव सर्जरी के साइड इफेक्ट्स हैं ड्राइनेस, वो बाद में जाकर लेजिक वालों की आंखें बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं एज़ कम्पेयर टू फेम्टोलेजिक। और अच्छा, फिर मैंने आपको ये बात बताई थी कि उसने किताब खोली, हमारी आइज़ का जो फ्लैप है उसको खोला और प्रोसीजर किया और बंद कर दिया। ये मैं बात आपको बताना भूल गई कि कोई स्टिचेस वगैरह नहीं लगाने होते। अल्लाह ताला की तरफ से जब हमारे फ्लैप को वापस रख दिया जाता है तो वो खुद जुड़ जाता है आई के साथ, ठीक है। तो PRK और लेजिक के अंदर फ़र्क ये है कि PRK में हमारा ये फ्लैप जो है वो हटा दिया जाता था, लेकिन लेजिक के अंदर जो है वो इसको वापस रख दिया जाता है। अच्छा जी, लेजिक की क्या प्राइस है? 80,000 फॉर बोथ आइज, अमानत आई हॉस्पिटल। अच्छा जी, अब थर्ड मेथड मैं आपको बताऊं जो कि मैंने करवाया है, और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैंने सिलेक्ट क्यों किया, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगी। बट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फेम्टोलेजिक में क्या होता है। फेम्टोलेजिक और लेजिक में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ एक फ़र्क ये है जो कि इसको एडवांस बनाता है, वो ये कि ये जो लेयर है, चार जो फ्लैप है, इसको पहले ये जो किताब का जो आई का फ्लैप उठाते थे, ये पहले ब्लेड से काटा गया था लेजिक में। इसके अंदर ब्लेड से नहीं काटा जाता, इसके अंदर लेज़र से काटा जाता है। लेज़र आपकी आंख के करीब आती है और इस डायरेक्शन में लाइट पड़ती है और आपके फ्लैप को काट देती है तीनों साइड से, ठीक है। फिर वही तरीका होता है, सर्जन जो है उसको ओपन करता है फ्लैप को, यहाँ पर आपके कॉर्निया की रीशेपिंग करता है, कॉर्निया को वॉश करता है पानी से और फ्लैप को बंद कर देता है, और अल्लाह की कुदरत से हमारा फ्लैप दोबारा से अटैच हो जाता है हमारी आइज़ के साथ। फेम्टोलेजिक की प्राइस जो है अमानत आई हॉस्पिटल में इस वक्त है 1 लाख फॉर बोथ आइज़। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि लेजिक जिसमें आपको 5 से लेकर 7 दिन तक रिकवरी का टाइम लगता है, इसमें आप जो है वो विदिन 3 डेज कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं, और पहले दिन ही आपकी आई साइट बिल्कुल 90% हो जाती है। और पेन जो है, जो कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे तकरीबन 6 घंटे सिवियर पेन हुआ था। सिवियर पेन लाइक नॉट जस्ट लाइक इरिटेशन या खारिश या वाटरिंग, प्रॉपर पेन हुआ था मुझे 5-6 घंटे तक। उसके बाद मैंने मेडिसिन ली एंड देन व्हेन आई वोक अप, उन्होंने मुझे एक सीडेटिव दे दी थी, नींद की गोली दे दी थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप इसको कुछ टाइम बाद ले लें। तो जब मैं सोकर उठी तो माई आइज वर परफेक्टली फाइन, और मतलब ऑब्वियसली थोड़ी सी जलन और थोड़ी सी एक सेंसेशन थी, बट पेन नहीं था, जो कि बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पेन जो है वो 4-5 घंटे का था फेम्टोलेजिक सर्जरी में। ये लोग दोनों आइज के लिए 1 लाख रुपए ले रहे हैं, मैंने पहले भी बताया। और इसके जो है वो गुड इफेक्ट्स ये हैं कि आपकी आंख को कोई इंस्ट्रूमेंट टच नहीं करता, लेज़र ही आपकी उसको काटती है। लेजिक के जो नुकसानात हैं, या मैं जिसलिए लोगों को कहती हूँ कि आप लेजिक ना करवाएं, या मैंने भी जिस वजह से लेजिक नहीं करवाया, वो ये कि जब ब्लेड आपके आई के फ्लैप को काटती है तो इसकी कहीं से फ्लैप मोटा कट जाता है, कहीं से पतला कट जाता है, ठीक है जी। और एक यूनिफॉर्मिटी या एक होमोजीनियसिटी नहीं रहती, कहीं से मोटा फ्लैप कटा, कहीं से पतला। इसके लिए बाद में आपके आइज में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने फेम्टोलेजिक इसलिए करवाया था क्योंकि मुझे था कि मेरी आइज को कोई इंस्ट्रूमेंट टच ना करे, और मैं इतना ज़्यादा हीलिंग टाइम नहीं ले सकती थी, मुझे अपने काम पर दोबारा जाना था, और मुझे ज़्यादा मैं 5 से 7 दिन तक नहीं एहतियात कर पा रही थी। और मुझे ये भी था कि 80,000 से सिर्फ 20,000 डालने में मेरा रिकवरी टाइम जल्दी हो जाएगा, मुझे पेन कम होगा, और मुझे बाद के साइड इफेक्ट्स कम होंगे, जो कि ड्राइनेस है, जो कि लेजिक जिन लोगों ने कराई है उनको ज़्यादा ड्राइनेस होती है, जिन्होंने फेम्टोलेजिक करवाई है उनको कम होती है। क्योंकि मेरी एक बहन और एक भाई पहले भी फेम्टोलेजिक करवा चुके हैं, तो मैं आपको लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस का भी बता रही हूँ कि उनको इतना इशू बाद में नहीं हुआ एज कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने PRK या लेजिक मेथड ऑप्ट किया है। अच्छा जी, फोर्थ और लास्ट मेथड जो है अमानत आई हॉस्पिटल में जो आपको ऑफर कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी का, उसे कहते हैं स्माइल, SMILE, स्माइल। स्माइल में क्या करते हैं कि आपके फ्लैप को नहीं काटा जाता, ये 4 लेयर्स को नहीं काटा जाता, यहाँ एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है, एक होल, लाइक जहाँ आपके 3 लेयर्स को काटा जाता था, यहाँ पर एक छोटा सा लेयर दिया जाता है, और उसके बाद प्रोसीजर दिया जाता है, छोटा सा इंसिजन दिया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ एक छोटी सी सुराख होती है, ठीक है। मतलब मैं ये पूरा फ्लैप काटूं और सिर्फ इतनी सी जगह काटूं तो आप देख लें इसके अंदर क्या है, रिकवरी टाइम क्विकली है, पेन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, काम पर आप जल्दी लौट सकते हैं, फिर ड्राइनेस आपकी कम होगी अगेन। बट इसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि ये फेम्टोलेजिक से डबल प्राइस में, मतलब कि ये 2 lakhs का है, ठीक है जी। तो मुझे जब पता चला कि स्माइल भी है और फेम्टोलेजिक भी, मैं इन दोनों में थी कि मुझे क्या करवाना चाहिए।
फिर मैंने सोचा कि मुझे अगर मतलब 3 दिन में रिकवरी हो रही है तो 3 दिन इज़ ओके फॉर मी कि मैं वेट कर लूँ, बजाय इसके कि मैं 1 लाख ऊपर और लगाऊं और मैं स्माइल प्रोसीजर करवाऊं। दूसरा ये कि स्माइल थोड़ा सा नया प्रोसीजर है और इसके मुझे कोई लोग नहीं थे कि जो कि मुझे पता है कि इस बंदे ने स्माइल करवाया, इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे इसके लिए मैं इतनी श्योर नहीं थी। मैंने कहा फेमटोलैजिक तो डॉक्टर आमिर इसरार तो डेली 20-25 सर्जरीज करते हैं, तो वो भी उसमें प्रो होंगे, ऑब्वियसली वो स्माइल में भी प्रो होंगे, बट मैंने इसको इसलिए ऑप्ट नहीं किया क्योंकि मेरे लिए 3 दिन रिकवरी टाइम ठीक था एज कम्पेयर टू कि मैं 1 लाख रुपए और लगा के स्माइल करूं। दूसरा, मेरी बहन और भाई दोनों ने पहले फेमटोलैजिक कराई हुई थी, तो इसलिए आई वॉज वेरी वेरी श्योर कि मेरा कौन सा प्रोसीजर मैंने करवाना है। अच्छा, तो अब मैंने आपको बता दिए, प्राइजेस भी बता दी और ये भी बता दिया कि मैंने फेमटोलैजिक क्यों करवाया है। अब आप लोगों की अपनी चॉइस है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड करूंगी कि डॉक्टर आमिर इसरार अमानत आई हॉस्पिटल के ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ लिटरली द बेस्ट। और जिस तरह से वो उनका जो स्टाफ है आपको इतने काइंड तरीके से काउंसिल करता है, क्योंकि हर इंसान क्यूरियस होता है, बिकॉज इट्स अबाउट योर आइज। कोई भी इंसान इतने जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता, तो अगर आपको अपनी ग्लासेस से आप तंग आ चुके हैं, सो आई थिंक इट्स हाई टाइम। क्योंकि मैंने बताया कि मैंने जब अपनी लेजर इन्वेस्टिगेशंस करवाई तब मुझे पता चला कि मेरी 2.75 से 3.25 हो चुकी है राइट आई, और लेफ्ट आई जो है मेरी वो 2.5 से 3 हो चुकी है। तो इस तरह से आपको पता भी नहीं चलता, आपकी आई साइट बढ़ती रहती है। और ऑनेस्टली मैं एज अ गर्ल बोल रही हूँ कि चश्मा लगाना इज अ हेल ऑफ जॉब। ना तो आप जो है ना वो मास्क प्रॉपरली पहन सकते हैं, ऑब्वियसली ये भी एक साइड इफेक्ट है, सारा फ्यूम जमा हो जाता है। किसी इवेंट वगैरह पर आपने जाना है तो आपको फिर लेंसेज डालने के अलग साइड इफेक्ट्स हैं, और डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, हेडेक होता है। मेरा मेजर रीज़न ये था कि मेरी राइट साइड पे बहुत सिवियर माइग्रेन हेडेक होता था और मुझे वो मेरी आई साइड का ही इशू था। तो इस सब चीज़ों से आप जान छुड़ाएं और डिसाइड करें, क्योंकि ये सोचने में बड़ी बात है कि मैं फेमटोलैजिक करवाऊं या ना करवाऊं, मैं अपनी आई रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवाऊं या ना करवाऊं। लेकिन जब आप कर लेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल क्यों ज़ाया किए इस चश्मे के साथ। तो चश्मों को अपने गिराएं और अपने लिए आई रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए पैसे जमा करें। मेरे ख्याल में इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है। मैं इतने अरसे से पैसे जमा करती थी, दूसरे कामों में लगाती थी, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि मैंने काश पहले ये कराई होती, क्योंकि इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। जब आप बाहर निकलते हैं और आपको चश्मे के बगैर इतना अच्छा रोशन दुनिया नजर आती है ना, लिटरली ये वही इंसान समझ सकता है कि जो कि ग्लासेस काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा है, और ग्लासेस के बगैर ही और शी इज़ जस्ट लाइक मतलब ब्लाइंड पर्सन। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं और आप लोग अब तक डिसीजन नहीं कर पाए, सो मेरी रिकमेंडेशन पर आप ज़रूर करवाएं। बट आपकी आइज़ का मामला है तो कहीं और से मत कराएं। मुझे डॉक्टर आमिर इसरार ने पैसे नहीं दिए हुए, वो ऑलरेडी उनके इतने पेशेंट्स हैं, उनको किसी की शाउट आउट की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने इसी वजह से उनका नाम लिया बिकॉज मैं उनके एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई हूँ। दूसरी बात, अगर आप लाहौर या जहलम ब्रांच से करवा रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि डॉक्टर आमिर इसरार वहाँ पर ज़्यादा नहीं जाते। वो अपने जो वो फेमटोलैजिक या जो भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी आपने करवानी है वो करते हैं, वो अपने रावलपिंडी या इस्लामाबाद वाले क्लिनिक में करते हैं। तो आप अपनी लेज़र इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो मेरी तरह बेशक किसी भी सिटी से करवा लें। मैंने पेशावर से कराई थी, आप अपने सिटी से करवा लें, लेकिन आप ऑपरेशन जो है ना वो आपने डॉक्टर आमिर इसरार से ही कराना है, जिसके लिए आपको रावलपिंडी या इस्लामाबाद जाना होगा। आप फिर इस तरह मत करें कि आप आज ही गए, आज ही सर्जरी कराई, फिर आज ही वापस करें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। जब आप सर्जरी करा कर आते हो आपके 5-6 घंटे बहुत सख्त होते हैं, आपको बहुत तकलीफ होती है, सनलाइट आपकी आंखों को बिल्कुल चुभ रही होती है, आपकी आंखों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए आप वहां पर नाइट स्टे का बंदोबस्त जरूर करें। कम अज कम आप 1 रात जो है वहां पर रह लें और फिर आप नेक्स्ट डे अपनी सिटी चले जाएं, अगर आप लाहौर से आए, इस्लामाबाद से आए। बट मैंने जो है वो काफ़ी जगहों का सुना है, एंड डॉक्टर आमिर इसरार जैसा एक्सपीरियंस और अमानत आई हॉस्पिटल जैसा एक्सपीरियंस मैंने कहीं भी नहीं देखा, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ज़रूर आप ये करवाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, और अगर कोई और डिसीजन नहीं कर पा रहा तो आप उसको मेरी वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई और क्यूरीज हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।